गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लास्ट टाइम बेटे आपने एक बेसिक टर्म की थी जिसका नाम था ओम्स लॉ, और उसमें हमने कहा था भी जो करंट है बेटा, जो I वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, और इसको जब हमने और थोड़ा सोल्व किया तो बेटा जो I की वैल्यू है वो V अपॉन में R है, जिसे नाम दिया गया था ओम्स लॉ। तो ये क्या था, विद द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, भी जो करंट की स्ट्रेंथ है, भी कितनी मात्रा में बेटा जो करंट है वो फ्लो कर रहा है थ्रू ए कंडक्टर। मान के चलिए ये एक आपके पास वायर है, इस वायर में से कितना करंट जो है बेटा फ्लो कर रहा है, उसकी पावर, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस से। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है? वोल्टेज। ये दो एंड है, ये मान लीजिए वोल्टेज V1 है, ये आपकी वोल्टेज है V2। तो जो चेंज इन वोल्टेज है बेटा, डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या आएगा? V2 माइनस V1। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास करंट है बेटा, जो फ्लो कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस की, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगा किसके? रेजिस्टेंस के। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो बेटा करंट की वैल्यू कम होगी, और अगर रेजिस्टेंस कम है तो आप देखेंगे भी जो करंट है वो ज्यादा मात्रा में फ्लो करेगा। तो यहाँ पे भी यही है बेटा, इसके अकॉर्डिंग देखिए भी करंट ज्यादा है तो जो R है रेजिस्टेंस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स जो रेजिस्टेंस है वो कम है। अगर ये बेटा होता ऊपर, अगर इस रिजल्ट को आप ऐसे लिखते हैं R इक्वल टू V अपॉन I, तो देखेंगे कि R ज्यादा है तो करंट बेटा क्या होगा? कम होगा। और अगर हम कहें भी यहाँ करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम था तो सीधी सी बात है करंट ज्यादा हो गया, और यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है तो बेटा करंट क्या हो गया? कम हो गया। तो ये डेफिनेशन थी इसकी जो हमारे पास ओम्स लॉ है। अब इसके बेस पे कुछ और बेसिक टर्म्स है। जैसे फर्स्ट जो बेटी बेसिक टर्म है बेटा वो है रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस? है बेटा इट मेजर द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। भी जो एक कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, उसकी जो ऑब्स्ट्रक्शन है भी वो उसको अपने में से फ्लो करने देगा या नहीं करने देगा, उसको जो हम मेजर करते हैं उसे क्या नाम दिया गया बेटा? रेजिस्टेंस का नाम दिया गया। तो कोई भी कंडक्टर है, आप देख रहे हैं ये एक हमारे पास इलेक्ट्रिक वायर है और हम इसे एज्यूम करते हैं भी एक कंडक्टर है। तो जो बेटा इसकी लेंथ है, आप कहते हैं कि यहां से लेके यहां तक जो इसकी लेंथ है वो L है, और जो ये चीज है बेटा इसकी यहां से यहां तक, ये इसका क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसकी वैल्यू हम मान रहे हैं किसके बराबर है? A के बराबर है। तो अपने पास जो बेटा डेफिनेशन है वो अब चेंज हो जाएगी। देखिए क्या होगा, हम कहेंगे भी जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है बेटा लेंथ के, जो लेंथ ऑफ द वायर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फर्स्ट पॉइंट जो अपना रहेगा, इक्वेशन नंबर इसको तुम 1 मान सकते हो। सेकंड, जो रेजिस्टेंस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, जो A है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब आप इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप लोग बेटा देखेंगे कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो गया लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एरिया के। तो अपने पास एक ये रिजल्ट बन गया। अब इसी को आप आगे सोल्व करें, हम इसको हटाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को, तो यहां पर अपने पास एक कांस्टेंट आएगा इनटू में L बाय A, वेयर R देखिए आपको पता है रेजिस्टेंस है, ये है रो, जिसको आप क्या कह रहे हैं? प्रोपोर्शनलिटी
कांस्टेंट, जो एल है बेटा लेंथ ऑफ वायर, और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये अपने पास रिजल्ट रहेगा बेटा इसके अंदर। तो इसके बेस पे आपको जो न्यूमेरिकल है वो भी मिलेंगे बेटा करने के लिए। इसके बाद देखिए, जैसे आप ऊपर कर रहे थे बेटा, भी आपने देखा कि जो करंट है आई वो किसके बराबर था, V अपॉन आर के। आपको पता है कि जो करंट है इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है, एम्पियर, और इसकी क्या है बेटा, वोल्ट, और रेजिस्टेंस जो है बेटा इसकी यूनिट होती है ओम। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, जो करंट है बेटा वो क्या रहेगा, 1 एम्पियर इज इक्वल टू वोल्ट पर ओम के बराबर रहेगा। तो ये इसके अंदर बेटा एक यूनिट आपके पास बनेगी। इसके अलावा देखिए जो हम करेंगे भी, जो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है, अभी जैसे डेफिनेशन की भी, जो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है वो क्या होती है बेटा, ओम के बराबर होती है। जो आपके पास यूनिट ऑफ करंट है वो किसके बराबर है, एम्पियर के बराबर है। जो यूनिट ऑफ बेटा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बी, वो किसके बराबर है, वोल्ट के बराबर है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे भी जो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है वो ओम है, और जो एसआई सिस्टम है बेटा उसके अंदर हम ये कह सकते हैं भी इज इक्वल टू, ये हमारे पास किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब ए स्क्वायर के। मतलब आप ये कहेंगे कि जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब एम्पियर स्क्वायर, इसके बराबर होती है जो एसआई यूनिट है किसके लिए, जो रेजिस्टेंस होता है बेटा उसके लिए। तो आप ये करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा आपकी, जो नेक्स्ट बेटा डेफिनेशन है देखो वो है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी देखिए बेटे, भी हम लोग जानते हैं वी नो, आपने देखा रेजिस्टेंस क्या था, रो एल बाय ए के बराबर था बेटा। इफ आप कहते हैं भी लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर और एरिया क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जब ये वैल्यू बेटा आप यहां पुट करेंगे तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, रो के बराबर हो जाएगा। तो मीन्स आप ये कह सकते हैं भी जो अपने पास रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन आएगी बेटा, भी रेजिस्टिविटी इज मे बी डिफाइंड एज the resistance of conductor 1 centimeter length and having area of cross section equal to 1 centimeter square। तो आप ये कहेंगे भी resistivity is defined as the resistance of conductor, जो अपने पास बेटा रेजिस्टिविटी है, इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ, जो लेंथ है बेटा वो 1 सेंटीमीटर है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा वो उसका जो रहेगा वो रहेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की। या आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है बेटा इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी नाम देते हैं। तो अब अगर आप देखें इसकी यूनिट बताना चाहें रेजिस्टिविटी की, तो इसको हम रीअरेंज करें, जो रो है वो R इंटू ए बाय एल हो जाएगा बेटा। रो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, ओम, इंटू में ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने कितना माना, सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, ये एक पावर कट गई बेटे। तो जो रो है, जो रेजिस्टिविटी है बेटा वो होगी, उसकी जो यूनिट है ओम सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ रो रेजिस्टिविटी इसको आप कहते हैं वो है बेटा ओम सेंटीमीटर के बराबर। तो ये आपके पास इसकी बेटा क्या रहेगी, यूनिट रहेगी। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है बेटा कंडक्टेंस।
अब देखिए बेटा जो कंडक्टेंस है अपने पास, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, जी से। और जो कंडक्टेंस है बेटा ये क्या होता है, इट इज द मेजर ऑफ ईज विद विच करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। भाई कोई भी कंडक्टर है उसमें से कितना करंट बेटा फ्लो कर रहा है उसे मेजर किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, कंडक्टेंस कहेंगे। तो आप डेफिनेशन में क्या कह सकते हैं, इट इज ए measure, it is a measure of the ease with which जो करंट है, करंट flows through the कंडक्टर। इसमें से बेटा कंडक्टर में से, तो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे किससे, जी से। और बेटा जो हमारे पास ये कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल होता है बेटा, तो आप कहेंगे कि जो G इक्वल टू वो क्या है, 1/r। तो जो कंडक्टेंस है G वो किसके बराबर आएगी बेटा, 1/r के बराबर आएगी। तो आप देखेंगे कि जो यूनिट है, यूनिट ऑफ G कंडक्टेंस वो 1/ओम सेंटीमीटर। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगी पर ओम पर सेंटीमीटर। किसकी यूनिट हो जाएगी, ये कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी बेटा, जो कि अपने पास टॉपिक था। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जो कंडक्टिविटी क्या होती है बेटे। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है कंडक्टिविटी। ये भी बेटा इसी कंडक्टेंस की तरह होती है। इसमें आप कहेंगे भी जो रेसिप्रोकल होता है, फोर्थ डेफिनेशन है conductivity, it is the reciprocal of resistivity। भी जो रजिस्टिविटी थी बेटा आपकी उसका रेसिप्रोकल, इट मीन्स आप कहते हैं 1/ρ। और ये कंडक्टिविटी का जो सिंबल है बेटा वो इस तरह से रहेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कापा। इसे आप क्या नाम देंगे, कापा का। और ये क्या रहेगा, 1/ρ, जिसको आप क्या नाम देते हैं, रजिस्टिविटी कहते हैं, रजिस्टिविटी। तो ये बेटा क्या रहेगी, कंडक्टिविटी रहेगी। हमने देखा था भी जो रजिस्टिविटी है बेटा उसकी जो यूनिट थी वो थी ओम सेंटीमीटर। तो यहां पर आप देख रहे हैं रेसिप्रोकल है, तो जो कंडक्टिविटी है बेटा उसकी भी जो यूनिट है देखो कापा, तो क्या होगा 1/ओम सेंटीमीटर। तो ये बेटा हो जाएगा पर ओम पर सेंटीमीटर। तो जो यूनिट रहेगी हमारे पास कंडक्टिविटी की वो भी बेटा क्या रहेगी, यहाँ पे पर ओम पर सेंटीमीटर के बराबर रहेगी इसके अंदर, जो कि दी है। तो आपको बेटा बुक में एक टेबल दे रखी है जिसमें कुछ कंडक्टर्स दिए गए हैं, जैसे सोडियम, कॉपर है, या आपके पास इंसुलेटर है बेटे। इन सभी का जो मटेरियल है और जो इनकी कंडक्टिविटी है वो दी हुई आएगी। तो इसके बेस पे आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए 2 कंडक्टर दे देते हैं और वो पूछते भी किसमें जो है कंडक्टेंस ज्यादा है, तो आप उसकी बेटा कंडक्टिविटी की वैल्यू देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको उसका पता लगेगा भी कंडक्टेंस किसकी जो है ज्यादा रहेगी। तो ये चीज बेटा इसके अंदर दे रखी थी। फिर आ जाती है अपने पास एक और है इसमें 5th पॉइंट, वो है मोलर कंडक्टिविटी, या जिसे बेटा हम कहते हैं मोलर कंडक्टेंस। जो नेक्स्ट है बेटा देखो वो है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी बेटा देखिए क्या होती है, कोई भी एक सोल्यूशन है, जैसे हमने डेफिनेशन की थी मोलैरिटी की, जिसमें आपने पढ़ा भी नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप किसी भी सोल्यूशन को जितना ज्यादा बेटा क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, उसमें जो नंबर ऑफ आयंस है वो ज्यादा होंगे और उसकी जो कंडक्टिंग पावर है वो बढ़ेगी। तो जो डेफिनेशन है देखिए, विद द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हम क्या कर रहे हैं, जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है उसको डिसॉल्व कर रहे हैं
इसके अंदर सोल्यूशन में, उससे क्या होगा, जो उसकी कंडक्टिंग पावर है बेटा ऑल द आयंस की वो इंक्रीज करेगी, तो वो क्या कहलाएगी, मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। इसे बेटा डिनोट किया जाता है लैम्डा एम से, इसे कहते हैं लैम्डा। तो बेटा जो ये लैम्डा है मैथमेटिकली होता है कापा डिवाइडेड बाय सी के। क्या किसके बराबर है, कापा डिवाइडेड बाय सी के, वेयर जो सी है वो है बेटा मोलर कंसंट्रेशन। मोलैरिटी भी मैंने बताई क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो वही है मोलर कंसंट्रेशन दैट इज मोल्स पर लीटर। तो हम इस वैल्यू को यहां पुट करें तो देखिए जो लैम्डा एम है वो हो जाएगा कापा इंटू 1000 बाय सी। तो ये अपने पास एक रिजल्ट आ गया। अब इसमें न्यूमेरिकल में आपको कापा कंडक्टिविटी और जो बेटा सी है, सी क्या है, मोलैरिटी, इसकी वैल्यू दी हुई आएगी, ये वैल्यू आप पुट करोगे तो बेटा इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल है वो आप सोल्व कर पाओगे। तो आज का टॉपिक मैं यही एंड करता हूं बेटे, आप लोगों ने इसको अच्छे ढंग से करना है। थैंक यू वेरी मच।